एक आदमी नींद से जागा और खुद को एक छोटे लोगों के देश में पाया जहाँ वह पूरी तरह बंधा हुआ था, यहाँ तक कि उसके बड़े नंबर के जूते भी जकड़े हुए थे। पॉल ने जोर से चिल्लाया जिससे लकड़ी के सारे खंभे गिर गए। वह इतना हैरान था कि वहीं उछल कूद करने लगा और बस यही सोच रहा था कि ये अजीब सपना जल्द ही खत्म हो जाए। तभी एक जनरल घोड़े पर आया, भाला लेकर, और पॉल के पैरों पर हमला करने की कोशिश की। उसी समय कुछ सैनिकों ने हुक फेंककर पॉल की पैंट की कमर में डाल दिए और खींचने लगे। परिणाम स्वरूप पॉल अपना संतुलन खो बैठा और जमीन पर गिरते ही बेहोश हो गया। जब उसे फिर होश आया, वह ऐसे दिखा जैसे कसाई की दुकान में टेबल पर पड़ा हुआ सुअर का मांस हो जिसे धीरे धीरे धकेला जा रहा था। अन्य ग्रामीण उसके विशाल शरीर को देखने के लिए इकट्ठा हो गए और यहाँ तक कि राजकुमारी खुद इस दृश्य पर चिढ़ गई। अगले दिन पॉल को खेत में ले जाया गया जहाँ उससे गाड़ी खींचवाने और खेत जोतने का काम शुरू हुआ। इसी बीच महल पर अचानक से हमला हुआ। जैसे ही जनरल को बड़ा खतरा महसूस हुआ, उसने तुरंत पॉल को आदेश दिया कि वह महल की ओर दौड़े। पॉल बिना किसी रिश्ते और भावना के तेज कदमों से वापस महल पहुंचा। महल पहुंचने पर जनरल ने उसे लेटने का आदेश दिया और खुद कूदकर अकेले राजकुमारी को बचाने की योजना बनाई। उसने सख्ती से अपने सैनिकों को चेताया कि कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कर्नल को यह पता था कि जनरल केवल दिखावा कर रहा है। कर्नल ने पॉल की जंजीरें खोल दी और विनती की कि वह राजकुमारी को बचाए। संकट के इस मौके पर पॉल सबसे पहले पहुंचा और 2 हथियारों को पकड़कर झील में फेंक दिया। इस तरह उसने राजकुमारी को बचा लिया। जब जनरल महल पहुंचा तब तक लड़ाई समाप्त हो चुकी थी।